वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बृहदारण्यक उपनिषद की 14वीं कक्षा। बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय को हमने पिछली कक्षा में प्रारंभ किया था और उसमें एक कथा के माध्यम से कुछ बातें इन्होंने कहना प्रारंभ किया। चर्चा ब्रह्म की ही करना चाहते हैं और एक व्यक्ति ब्रह्म को कुछ जानता है, उन्होंने अपने ढंग से जैसा भी समझा और वो दूसरे व्यक्ति को बताने के लिए गए। तो गार्ग्य अजात शत्रु को बताने के लिए गए थे। गार्ग्य ने अपने ढंग से अलग अलग जगह बताया कि इसमें जो पुरुष है वही ब्रह्म है, इसमें जो है तो सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु इत्यादि बहुत सारी चीजें, दिशाएं, आकाश, ये बहुत सारी चीजें उन्होंने गिनाई। यहां जो है वही ब्रह्म है, वही आत्मा है। और अजात शत्रु उन सबका उत्तर देते गए, इसको मैं जानता हूं, इसको जानने से, इसकी उपासना करने से ऐसा ऐसा होता है, ये चीजें प्राप्त होती हैं, ये लाभ होता है, ये मैं कर चुका हूं। गार्ग्य को ये इतना नहीं पता था कि अजात शत्रु ये सब कर चुके हैं, जान चुके हैं। वो अपनी तरफ से सोच रहे थे कि मैंने कुछ जान लिया है और ये तो राजा हैं, मैं तो ब्राह्मण हूं और मैं बताऊं इनको कुछ। और अजात शत्रु भी इतने विनम्र थे कि उन्होंने प्रारंभ में नहीं कहा कि हाँ मैं बहुत कुछ जानता हूं, और जिज्ञासु के रूप में रहे भी। ठीक है, आप जानते हैं तो बताइए, आप इस आशा में कि कुछ मेरे को भी जानने को मिलेगा। और अजात शत्रु की यह भी इच्छा थी कि मैं ब्रह्म के बारे में जानने वाला बनूं, लोग मुझे ब्रह्म के बारे में जानने वाला समझें। दूसरी तरफ राजा जनक थे, जिनकी प्रसिद्धि थी, लोग ब्रह्म चर्चा के लिए उनके पास जाते थे, सब लोग जनक को पुकारते थे। एक उस समय प्रसिद्धि रही होगी। जनक भी राजा थे, अजात शत्रु भी राजा थे। एक स्वभाव होता है, मन में आ जाता है कि सब उन्हीं की तरफ क्यों जाते हैं, मेरे पास नहीं आते। एक उसकी इच्छा थी कि मैं भी ऐसा कुछ विशेष जान पाऊं, और उस इच्छा के अंतर्गत उन्होंने पूछा गार्ग्य से, अच्छा आप बताइए। तो अलग अलग चीजें जो बताई, और बताते बताते सबको अजात शत्रु कहते गए कि नहीं ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। तो प्रारंभिक स्तर पे व्यक्ति अलग अलग वस्तुओं को ब्रह्म मान करके चलता रहता है। उसको ब्रह्म मान के चलेगा, इसको मान के चलेगा, बड़ा मान के चलेगा, वही उसके लिए सब कुछ होते हैं। जैसे कि कभी माता पिता को ही परमात्मा मानते हुए, ब्रह्म मानते हुए चलता है सबसे बड़ा, फिर कभी गुरुजनों को सबसे बड़ा मान करके चलता है, फिर कोई राजा को सबसे बड़ा मान के चलता है, फिर कोई वेदों के विद्वान को सबसे बड़ा मान के चलता है। ऐसे अलग अलग को, फिर प्रकृति को में भी किसी चीज को, सूर्य को सबसे बड़ा मान के चलता है। हमारे सामने जो चीज आती है मुख्य रूप से, और जिससे हम अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं, लगने लगता है जैसे यही परिपूर्ण है और यही सबसे बड़ा है, क्योंकि ब्रह्म बड़ा है, ब्रह्म का मतलब ही बड़ा होता है। तो ये ही सबसे बड़ा है, ये जो मुझे बड़ा दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है कि इससे बढ़कर के तो कुछ हो ही नहीं सकता है, इससे अधिक गरिमापूर्ण कुछ हो ही नहीं सकता है। तो उसी को वो ब्रह्म मान के चलता है, अपने अपने स्तर पे चलते रहते हैं। लेकिन अजात शत्रु को इन बातों का पता था, वो उत्तर देते गए नहीं ये तो नहीं है। तो गार्ग्य अंत में आत्मा पे आके कहता है कि ये जो आत्मा में पुरुष है, इसी को मैं ब्रह्म के नाम से उपासना करता हूं, आत्मा में जो ये ब्रह्म है। तो उसके लिए भी अजात शत्रु ने उत्तर दिया। तो फिर गार्ग्य चुप हो गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ही मुझे बताइए। तो अजात शत्रु ने फिर बताने का प्रयास किया। तो ये हम 15वां
हम प्रारंभ किया था 15वां उस दिन, इसको फिर से देखिए। तो बृहदारण्यक उपनिषद के द्वितीय अध्याय का और द्वितीय अध्याय की 15वीं कंडिका। तो सहोवाच अजात शत्रु प्रतिलोमम चैतत ब्रह्मण क्षत्रियम उपेयात ब्रह्म में वक्षति इति। तो बोले ये तो उल्टी बात हो जाएगी, प्रतिलोम हो जाएगा कि अजात शत्रु बोला कि प्रतिलोम हो जाएगा कि ब्राह्मण क्षत्रिय को आकर के, क्षत्रिय के पास आकर के कहे कि मेरे को आप ब्रह्म के बारे में बताइए। अनुलोम और प्रतिलोम दो शब्द हैं। अनुलोम अनुकूल में हो कहलाता है, प्रतिलोम विपरीत कहलाता है। हमारे शरीर में लोम होते हैं, रोम जिनको बोलते हैं, बाल बोलते हैं, हाथ पैर में जो होते हैं बाल, तो ये बाल एक दिशा में होते हैं, इनका झुकाव किसी एक दिशा की तरफ होता है। सिर के भी बाल होते हैं तो उनका भी एक दिशा होती है। मान लो आगे वाले जरा यूं रहते हैं, बगल वाले यूं रहते हैं, पीछे रहते हैं, इनकी एक दिशा होती है। एक ऐसा कहीं भी हम देखेंगे, हाथ में भी देखेंगे तो इधर जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं, अनुलोम होता है। चेहरे पे, मूंछों का, सब जगह जहां भी बाल है वो एक दिशा में थोड़े झुके हुए रहते हैं। तो जिस तरफ लोम का शीर्ष है, सिरा है, उसी तरफ जब हम यूं करते हैं इसको कहते हैं अनुलोम। और जब उसके विपरीत करते हैं तो उसको कहते हैं प्रतिलोम। जैसे आयुर्वेद के अंदर मालिश आदि करने के लिए अभ्यंग, जो आपने वहां भी अभी यात्रा में भी देखा था, आयुर्वेद महाविद्यालय में मालिश करते हैं तो उसमें बहुत सारी सावधानियां। उसमें एक चीज कहते हैं कि मालिश कहते हैं अनुलोम करनी चाहिए, रोएं जिस तरफ हैं उस तरफ करनी चाहिए, प्रतिलोम विपरीत नहीं करनी चाहिए। तो कई बार विपरीत करते हैं तो वो खिंच जाता है बाल, या टूट जाता है, बाल तोड़ हो जाता है, कुछ और बाधा हो सकती है। अनुलोम के लिए एक विधान बताया गया। तो वास्तव में ये अनुलोम प्रतिलोम शब्द है तो इसके लिए। अब इसी तरह से जो अनुकूलता में, ये जो अनुलोम है ये अनुकूलता में हमको अनुकूल होता है। जैसे कि बाल काटते हैं, रेजर आदि से काटते हैं, उस तरह से काटते हैं। तो एक तो मान लो यूं नीचे बाल हो, यूं काटे तो आसानी, जो उल्टा करता है तो दिक्कत आती है, अधिक खड़खड़ करता है और वो दिक्कत आती है। ऐसे ही चेहरे पे भी होता है, वो हमारे को विपरीत पड़ता है, प्रतिकूल पड़ता है। तो अनुलोम का मतलब रोम के अनुकूल, और फिर से अनुकूलता के अर्थ में आ गया। और प्रतिलोम यानी विपरीत दिशा में, जैसा होना चाहिए उसके विपरीत दिशा। तो सामान्यतः ये अनुलोम है यानी अनुकूल है कि क्षत्रिय ब्राह्मण के पास जाए, ब्राह्मण ज्ञान प्रधान होता है, क्षत्रिय शक्ति प्रधान होता है, तो वो कम जानने वाला होता है, वो जाए तो ये तो अनुकूल है। लेकिन उल्टा आए ये प्रतिलोम हो गया। इसको हम सामान्य भाषा में कह देते हैं कि उल्टी गंगा बहाना। गंगा तो पर्वत से और समुद्र की तरफ जाती है, और इसके विपरीत उल्टी कोई भी नदी उल्टी तो नहीं होती, लेकिन लोग में है कि भाई ये तो उल्टी गंगा बहा रहे हो आप। कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे को देता है तो जहां उचित मात्रा में होता है, उचित शैली होती है, वहां तो ठीक है, देने वाला देता है, लेने वाला लेता है। तो जो लेने वाला है वो देने लगे यदि, तो बोले तो उल्टी गंगा बहा रहे हो। राजा प्रजा को देता है या निर्धनों को देता है, गरीबों को देता है, और वो आके राजा को देने लगे तो कहेगा ये तो आप उल्टी गंगा बहा रहे हो। विद्वान दूसरों को उपदेश देता है, दूसरे आके विद्वान को उपदेश देने लगे तो बोले तो उल्टी गंगा बह रही है। उल्टी गंगा विपरीत, परंपरा से विपरीत जो है, तो उस रूप में कहा ये तो प्रतिलोम हो जाएगा। कैसा विचित्र होगा कि ब्राह्मण क्षत्रिय के पास आकर के बोले कि ब्रह्म में वक्षति थी, मेरे लिए आप ब्रह्म को कहिए। पर फिर उसने कहा कोई बात नहीं, विपरीत है, वी एवत्वा जपयिष्यामि थे, मैं तेरे को विशेष रूप से बताऊंगा मैं तेरे को। क्योंकि वहां ज्ञान के स्तर पर फिर ये नहीं रहता कि ये क्या ब्राह्मण है या क्षत्रिय है। ब्राह्मण और क्षत्रिय यद्यपि विभिन्न क्षमताओं से युक्त होते हैं, अलग अलग, वैश्य अलग क्षमता से युक्त होता है, लेकिन इसमें हमेशा ऐसा नहीं होता है कि ब्राह्मण हमेशा ज्ञानवान हो ही अधिक, क्षत्रिय भी ज्ञानवान हो सकता है। अलग अलग क्षेत्र होते हैं, किसी विषय में कोई जानकार हो सकता है। तो अब ये ब्राह्मण और क्षत्रिय उनके कर्म के अनुसार हो गया। भाई वो शिक्षा देता है सामान्यतया, वो ब्राह्मण में आ गया, ज्ञान प्रमुख है और शिक्षा भी देता है। क्षत्रिय रक्षा आदि करता है, वो कर्म की दृष्टि से वो क्षत्रिय है,
लेकिन उसकी ज्ञान में रुचि है, स्वाध्याय करता है, मनन करता है, बहुत सुना है, तो ज्ञान उसका प्रखर हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। भले ही कार्य की दृष्टि से वो क्षत्रिय हो, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से केवल देखेंगे तो ज्ञानवान है, उस तरह से हम ब्राह्मण कह सकते हैं। पर कर्म की दृष्टि ही प्रमुखता रहती है, इसलिए वो क्षत्रिय ही है अभी। तो बोले मैं तेरे को विशेष रूप से बताऊंगा। और तम पाणव आदाय उत्तस्थ, और उसको हाथ में लेकर के और खड़ा हो गया, उसका हाथ पकड़ करके, हाथ में पकड़ करके खड़ा हो गया। एक आत्मीय भावता का होता है। एक तो आपस में ये बैठे होंगे, चर्चा कर रहे होंगे। अब चित्र भले ही इन्होंने खड़े खड़े का बना रखा है, लेकिन ये बैठे हुए थे, बैठे हुए चर्चा कर रहे थे, इससे हमारे को पता लग गया ना, उसको लेके फिर खड़ा हो गया। वह चित्र जो दे रखा है उसमें दोनों खड़े खड़े, वो गार्ग्य अजात शत्रु को खड़े खड़े बता रहा है, वो बैठे हुए थे। ये उपनिषद थे, निकट बैठ करके चर्चा कर रहे थे, तो उसको हाथ पकड़ करके उठाए, बोले चलो। अब एक होता है कि हम दोनों बैठे हैं, बोले चलो आपको बताता हूं, और एक हम उसका हाथ पकड़ के कहीं चलो तुमको बताता हूं। तो दोनों में अंतर होता है। ये जो हाथ पकड़ना होता है, हाथ का स्पर्श होता है, वो आत्मीयता को बताता है, निकटता को बताता है, अधिक प्रेम को बताता है, उसको भावना है कि मैं इसको लेकर के चलूं, ऐसा। तो उसको लेकर के चला। एक प्रसंगवशात आपको एक बताता हूं, पीछे एक अनुसंधान आया था, ऐसा प्रयोग किया गया था, डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफी में मैंने देखा था कि उन्होंने इसी बात पे अनुसंधान किया कि जब हम एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो क्या होता है। तो उसको अनजाने में इन्होंने किया, दूसरे को पता ना लगे कि ऐसा प्रयोग होता है, नहीं तो फिर पता लग जाएगा तो परिणाम ठीक नहीं आ सकता, अनजाने में, और उसका कोई सुप्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया, पुस्तकालय में एक प्रयोग किया। तो पुस्तकालय में पुस्तकें लेते हैं, तो जो पुस्तक देने वाले थे उनको एक बात कही कि जब भी आप पुस्तक दो तो दूसरे वाले के हाथ को थोड़ा सा छू लो। जैसे कि हम ये पुस्तक दे रहे हैं, उन्होंने दी, तो वो तो पता था उनको दूसरा पकड़ेगा, तो पकड़ते हुए हाथ को थोड़ा सा छू दिया नीचे से। आगे से जानबूझ के छुएंगे तब तो लगेगा ये कोई विशेष प्रयोजन से छू रहा है, ऐसे ही जैसे अचानक से हाथ छू जाता हो ऐसा उसको लगे। ऐसे हाथ लेते देते, पुस्तक देते हुए हाथ को छूने का उन्होंने प्रयोग किया, और कुछ को नहीं छुआ, उनको केवल पुस्तक दी, इन्होंने दी और उन्होंने ली, हाथ का स्पर्श नहीं हुआ। तो उसमें जो पुस्तक लेने वाले थे उनका आपसी संबंध और आपस में जो बातचीत है, और वो उस पुस्तकालय से संतुष्ट होके गए वहां के व्यवहार से, तो उसमें बड़ा अंतर मिल गया केवल इसके कारण से। बाकी चीजें तो वैसी की वैसी थी, पुस्तकें जो चाहिए थी ले ली, उनको दे दी, सब कुछ एक जैसा था, केवल हाथ के स्पर्श का भेद था। ये हाथ का स्पर्श इतना प्रभाव डालता है एक दूसरे से, वो निकटता, आत्मीयता का संकेतक होता है, और जाने अनजाने हम उससे निकटता में चले जाते हैं। तो ये जो इसने उसको हाथ पकड़ करके जो विशेष शब्द यहां पर प्रयोग कर दिया कि तम पाणिना, तम पाणु आदाय उत्तस्थ, उसको हाथ में लेकर के उठ खड़ा हुआ। अब हाथ में लेके मतलब उसके पूरे शरीर को हाथ में थोड़ा ना लिया है, ऐसे थोड़ा ना यूं उठाते हैं, उसका मतलब है उसके हाथ को अपने हाथ में लिया, उसके हाथ को यूं पकड़ा, उसको हाथ में लेकर के, मतलब उसके हाथ को हाथ में लेकर के यूं उठ उठ खड़ा हुआ। एक होता है कि हम यूं हाथ पकड़ करके खींचे, वो भी एक तरीका होता है, कभी हम हाथ करते हैं, और एक होता है यूं हाथ में लेकर के खड़े होते हैं। ये दोनों में बहुत अंतर होता है, किस स्थिति में होता है। बच्चे को भी उठाएं, छोटा बच्चा है और उसको हाथ पकड़ के हमें ले जाना होता है, तो दोनों ही तरीके होते हैं। हम उसका हाथ यूं पकड़ के भी करते हैं, और एक यूं हाथ करते हैं, वो उस पर हाथ रखता है फिर यूं लेते हैं। आप कभी प्रयोग करके देखना, आप उनको पकड़ना और वो आपको कोई पकड़ के यूं हाथ देखें, दोनों में कितना अंतर आता है। और परमात्मा के संदर्भ में भी यूं कहानी के रूप में कहा जाता है कि एक तो है कि हम परमात्मा का हाथ पकड़ करके चलें,
पिता पुत्र पे ले लीजिए, छोटा बच्चा है, माता से ले लीजिए, किसी से भी, छोटा शिशु है, बच्चा है, एक तो वो माता पिता का हाथ पकड़ करके चले, माता पिता ने हाथ दे दिया और वो पकड़ करके चल रहा है। एक है कि माता पिता उस बच्चे का हाथ पकड़ के और फिर चल रहे हैं, बच्चे की उंगली पकड़ के चल रहे हैं, और एक अपनी उंगली दे दी और बच्चे ने उंगली पकड़ रखी और फिर चल रहे हैं। तो यद्यपि दोनों में समर्पण है, दोनों एक दूसरे को है, लेकिन फिर भी अंतर है। जब वो बच्चा माता पिता का हाथ पकड़ के चल रहा है, अभी पूरा समर्पण नहीं है। माता पिता उसका हाथ पकड़ना चाहते हैं, बोले नहीं मैं पकड़ूंगा आपका हाथ, तो हाथ पकड़ता है, जब चाहे तब छोड़ सकता है, ले सकता है, वो उसके नियंत्रण में है कुछ, यद्यपि उनके अनुसार चल रहा है, लेकिन उसका उन्होंने पकड़ रखा है हाथ। और दूसरा वो कहते हैं कि नहीं आप मेरा हाथ पकड़ लो। अब वो हाथ उन्होंने पकड़ लिया, अब कब छोड़ना है, कितनी गति देनी है, लेना है, वो भी उसके ऊपर ही छोड़ दिया, ये अधिक समर्पण माना जाता है। तो जो बच्चा स्वावलंबी बनता है तो वो उसका प्रथम प्रयास क्या होता है, वो बच्चों में हो जाता है, एक सीमा आती है तो पहले तो माता पिता हाथ को पकड़ के और चलाते हैं उसके, तो वो कहता है कि नहीं आप मेरा हाथ मत पकड़ो, बोले मैं पकड़ूंगा हाथ, ये अंतर हो जाता है। तो इसने उसको हाथ में लेकर के खड़ा हुआ, हाथ में लेकर के, पाणौ आदाय, हाथ में लेकर के, हाथ को लेकर के नहीं है, हाथ में लेकर के, तो पूरा शरीर तो संभव ही नहीं है, तो वो उसको हाथ में लेकर के, जैसे यूं हमने पकड़ लिया उसको, ऐसे लो उठो, सहारा लेकर के, ये एक अलग प्रतीक है, स्नेह के रूप में आपको बताऊंगा मैं, चलो आपको मैं ले चलता हूं, आपको बताऊंगा। तो इस तरह से उसको लेकर के चला और जाके क्या किया, तौह पुरुषम सुप्तम आजगमतु, वो दोनों एक सोए हुए व्यक्ति के पास में चले गए। देखो कैसा विचित्र प्रयोग कर रहे हैं, दोनों एक सोए हुए व्यक्ति के पास पहुंच गए, वो लेके चला गया वहां पर, और जाकर के क्या किया, तम एतैर नाम भेर आमंत्रयान चक्रे, उसको इन नामों से पुकारा, कुछ नाम है वो आगे बता रहे हैं कि उसको नाम से पुकारा। तो जो व्यक्ति सोए हुए थे वो बड़े थे आकार प्रकार में, तो कहा बृहन, हे बड़े, ऐसे कहते हैं ना, वैसे तो छोटे बड़े नाम से भी बोलते रहते हैं, बच्चों को कहते हैं ना छोटा और बड़ा, नाम तो पता ही नहीं रहता है कई बार, यूं हमारे को पता भी नहीं रहता दूसरों के कितनों के होते हैं, इतना पता है कि बड़ा वाला कहाँ है, छोटा वाला कहाँ है, नाम तो याद ही नहीं आता है, अपरिचय, थोड़ा कम परिचय होता है तो और घर में भी छोटे बड़ा कहते रहते हैं, तो वो कोई बड़ा व्यक्ति होगा तो उसको कहा कि हे बृहन, संबोधन किया, हे बड़े, वो जगह ही नहीं। फिर कहा पांडरवास, हे श्वेत वस्त्रधारी, पांडर वस्त्र उसने वैसे कपड़े पहन रखे होंगे, तो उसी नाम से कहा कि हे श्वेत वस्त्रधारी उठो। सोम, हे सोम। राजन इति, हे राजन, हे राजा, वो कोई राजा हो तो राजा कह दिया, या जो भी है राजन, इन नामों से उसको कहा। सन उत्तस्थ हो, वो उठा नहीं इतने मात्र से, उसको जो पुकारा तो वो उठा नहीं। तो तम पाणिना पेशम बोधयान चकारा सह उत्तस्थ हो, तो फिर उन्होंने उसको हाथ से, पाणिना पेशम बोधयान चकारा, उसको थोड़ा दबाया, जैसे हम झुंझलाते हैं या थोड़ा दबाते हैं, हाथ से उसको दबाया, तो सब बोधयान चकारा सह उत्तस्थ हो, वो उसको बोध हुआ, जगा कुछ, और फिर उठ गया वो, ऐसे नहीं उठा, बोलने से नहीं हुआ, उसको कई नाम बोले और वो उठा नहीं। हम किस नाम से सबसे अधिक परिचित होते हैं, किस नाम से, नाम मतलब तो शब्द से, बहुत सारे शब्द हैं हम सुनते रहते हैं और तरह तरह के नाम होते हैं। एक एक बार की घटना, वास्तविक घटना है, तो जैसे कई बार कोई बेहोश हो जाते हैं ऐसे ही, और सब फिर परेशान भी होते हैं कि भाई सो बेहोश हो गया, अब क्या करें। तो एक व्यक्ति की प्रसिद्धि थी कि वो बेहोश को जगा दिया करते थे,
तो वो ऐसा मंत्र फूंकते थे, मंत्र फूंकते थे कि वो जग जाता था, कान में मंत्र फूंकते थे। तो एक बार की घटना है, व्रतमुनि जी सुनाते हैं, उनकी अपने अनुभव की है। तो मोहल्ले की बात थी, तो वो एक जो प्रसिद्ध, तो बेहोश हो गए, सब इकट्ठे हो गए, आसपास वाले हो ही जाते हैं छोटे कस्बे में, तो मोहल्ले में। तो लोग हिलाएं करें उसको, हिलाएं करें तो भी नहीं उठा वो तो। इन्होंने ये नाम बोले, हिलाया, चलो उठ गया, ये तो सोया हुआ व्यक्ति था। लेकिन थोड़ा मूर्छित हो जाए तो वो उठा ही नहीं। तो सबने उनको याद किया, बोले उनको बुलाओ, वो जगाएंगे, वो मूर्छा से हटा देते हैं। अब ये भी देख रहे थे, बोले कि तो वो आए, परिचित थे, आए और आकर के कान में कहा, कहा क्या, मंत्र फूंका, यूं कहो, लोक भाषा में कहते हैं कान में मंत्र फूंक दिया। वो एकदम से उठा पड़ा करके उठ गया, वो व्यक्ति उठ गया, वो वास्तव में जो प्रसिद्धि थी वैसा ही हो गया। तो फिर व्रतमुनि जी ने उनसे पूछा कि भाई आपने क्या मंत्र फूका, क्या किया जो एकदम जग के बैठ गया, ये तो उठ नहीं रहे थे। तो बोले मैंने उसके कान में उसका नाम बोला। हम अपने नाम से बहुत परिचित होते हैं, उसके साथ हमारा बहुत अपनापन होता है, जिसका भी जो नाम होता है, क्योंकि सब हमारे को उस नाम से पुकारते रहते हैं, जिसका जो भी नाम अधिक पुकारा जाता है, प्रसिद्ध होता है। तो हो सकता है कुछ मूर्छित ना भी जगते हों, लेकिन वहां तो वो उठ गए थे। तो वो बोले मैं ये काम करता हूं, उसके कान में उसी व्यक्ति का नाम थोड़ा तेजी से बोलते हैं, एकदम से कान के पास में जाकर के, और उसको बोलते हैं उसके नाम से। तो जैसे कि किसी को अचानक पुकारे कोई, तो गहरी मूर्छा नहीं हो, थोड़ा बहुत हो, तो वो जग गया, ऐसा। और नाम से हम परिचित होते हैं। तो खैर इन्होंने तो हाथ से हिलाया, नाम वाम कुछ बोले, दूर से बोले होंगे। जो ये तो इस नाम से कौन पुकारता है किसी को, हे बृहन, हे पांडरवासा, हे सफेद कपड़े वाले, ऐसे तो सामान्यतः पुकार, कोई कोई पुकारे तो पुकारे, नहीं तो यू प्रचलित नहीं है ना, हम अपने नाम से पुकारते। खैर इन्होंने हाथ हिलाया और वो उठ गया। तो स होवाच अजात शत्रु यत्र ईश एतत् सुप्तो अभूत एष विज्ञानमय पुरुष। तो उसको जगा दिया केवल। भाई सोने के समय वो सोया हुआ था, तो उसको कुछ पता नहीं था कौन आया है क्या है, और जब हाथ से हिलाया, दबाव दिया, तो उठ खड़ा हुआ, तो चेतना। तो बोले ये क्या हो गया, सोया हुआ था तो इसमें ये चेतना दिखाई नहीं दे रही थी, जाग नहीं रहा था, ये कुछ संवेदना नहीं लग रही थी इसकी, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था, सोया पड़ा था रसे से, और अब क्या हो गया इसको। तो बस ये तो घटना करके फिर आगे चर्चा करते हैं। ताजा शत्रु ने कहा कि यत्र एव एतत् सुप्तो अभूत ऐसा विज्ञानमय पुरुष है, जहां ये सोया हुआ था, कौन, ये विज्ञानमय पुरुष। विज्ञानमय पुरुष मतलब ये जो जानने वाला आत्मा है, जानने वाला, इस शरीर में जो जानने वाला तत्व है वह, जो अंतिम बोधा है वह। को ऐसा तदा अभूत, ये जब सोया हुआ था तो ये कहां पर था, कहां चला जाता है ये, जागते समय तो अलग दिखाई देता है, और सोते समय तो बिल्कुल अलग सा हो जाता है, चला कहां जाता है, ये हो क्या जाता है इसको। तो क्व एष तत् अभूत, तदा अभूत, कुत एतत् आगात इति, और ये जब जगा तो ये कहां से आ गया, कहां चला गया था और कहां से आया। ऐसा ही लगता है ना कि सो गया तो पता नहीं कहीं चला गया ये, और जग गया तो जैसे कहीं से उठ करके आ गया, कहां से आ गया ये। तो तदुह न मैंने कार्य, जो गार्ग्य था उसको पता नहीं लगा, भाई पता नहीं मेरे को तो कहां गया था और कहां से ये आ गया। तो अजात शत्रु उत्तर देते हैं अगली कंडिका में, 17वीं में, सहोवाच अजात शत्रु यत्र एष एतत् सुप्तो अभूत ऐसा विज्ञानमय पुरुष, ये ज्ञानवान पुरुष जहां ये सो गया था, यद ऐशाम प्राणानाम विज्ञान विज्ञानम आदाय, ये सब प्राणों के विज्ञान को अपने ज्ञान से लेकर के, प्राण शब्द यहां पर इंद्रियों के लिए आया है, ये जो सारी इंद्रियां हैं इनका जो विज्ञान है, इंद्रियों का विज्ञान क्या है कि चक्षु देखती है, श्रोत्र सुनते हैं, ये जो अलग अलग शब्द स्पर्श रूप रसगंध का हमारे को ज्ञान होता है, ये जो इंद्रियों का विज्ञान है, इंद्रियों का ज्ञान है, इस सबको लेकर के वो चला गया। ये प्राणानाम विज्ञान विज्ञानम आदाय, प्राणों के विज्ञान को लेकर, अपने ज्ञान से इन प्राणों के, इंद्रियों के ज्ञान को लेकर के जैसे चला गया कि अभी आंखें देख नहीं रही हैं, कान ये सुन नहीं रहे हैं, नाक गंध नहीं ले रही है, त्वचा जैसे स्पर्श नहीं कर रही है, इनके सारे ज्ञान को लेकर के चला गया कहीं।
तो विज्ञान है ना, विज्ञानम आदाय यह एशो अंतर हृदय आकाश, ये जो अंदर हृदय में आकाश है, अवकाश है, हृदय में जो आकाश है, तस्मिन क्षेत्र, उसमें जाकर के ये सो जाता है। तो हृदय में एक आकाश अवकाश होता है, हृदय के पास आकाश होता है, अंतर हृदय में ये रहता है, इत्यादि बातें आती रहती हैं। अब हृदय में जो आकाश है, इस आकाश शब्द के दोनों तरह से अर्थ लिए जाते हैं। एक तो रिक्त स्थान है, अवकाश है, भाई वहां जाके सोता है। एक आकाश शब्द परमात्मा ब्रह्म के लिए भी आता है कि ये जो हृदय में आकाश है, ब्रह्म है, उसमें जाकर के ये सो जाता है। तो हृदय में भी परमात्मा होता है, ये चर्चाएं पहले आई हैं। यद्यपि सर्वव्यापक है, लेकिन विशेष रूप से यहां प्राप्त होता है हृदय में, इसलिए ब्रह्म को हृदय में कहा जाता है। तो यहां आकाश का मतलब जब हम ब्रह्म लेंगे, तो जब व्यक्ति सोता है तो इन इंद्रियों के विज्ञान को लेकर के आकाश में यानी ब्रह्म में जाकर के अवस्थित हो जाता है, परमात्मा में जाकर के अवस्थित हो जाता है। तो यह एशो अंतर हृदय विज्ञान आकाश तस्मिन शेते तानी यदा गृहणाति अथह एतत् पुरुष स्वपीति नाम। तो जब ये तानी उन इंद्रियों को, उन प्राणों के विज्ञान को ग्रहण कर लेता है, ले लेता है, खींच लेता है वहां से, तथा तब ये सो जाता है, ये कहा जाता है। और जब इंद्रियों का ज्ञान चलता रहता है तो हम जगे हुए रहते हैं, जानते रहते हैं। तो सोते समय यही कि इंद्रियों का ज्ञान, इनकी क्रियाएं हट जाती हैं, सुप्त हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, उनको जैसे लेकर के अंदर चला जाता है। तो अतः एतत् पुरुष स्वपीति नाम, ये सोता है ये कहा जाता है। तो तद गृहित एवं प्राणो भवती, तो ये प्राणों को गृहित किया हुआ होता है, प्राणों को लिया हुआ होता है। गृहिता वाक, वाक ग्रहण कर ली गई होती है इस विज्ञान में, पुरुष के द्वारा ले ली गई, समेट ली गई होती है। गृहिता वाक, गृहितम चक्षु, चक्षु भी जैसे ग्रहण कर लिए गए हैं, पकड़ लिए गए हैं। गृहितम श्रोत्रम, श्रोत्र जैसे पकड़ लिए गए हैं, खींच लिए गए हैं। गृहितम मना, मन को भी जैसे कि पकड़ लिया गया है, बांध दिया गया है, ऐसा करके ये चला जाता है। तो जब ऐसा हो जाता है तो सोया हुआ व्यक्ति कहता है, ये सो गया है, ऐसा कहते हैं। आगे, तो जब सो गया तो सोने में दो स्थितियां होती हैं, एक स्वप्न की स्थिति और एक सुषुप्ति की स्थिति, उसका कुछ वर्णन कर रहे हैं। तो स यत्र एतत् स्वप्न या चरति, तो जब ये स्वप्न के द्वारा विचरण करता है, स्वप्न की स्थिति में विचरण करता है, इधर उधर जाता है, तो तेह अस्य लोका, वही इसके लोक होते हैं। अलग अलग लोकों में जाता है, कभी कहीं चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है, विभिन्न गांवों में चला जाता है, पर्वत पे चला जाता है, समुद्र में चला जाता है, आकाश में चला जाता है, विदेश में चला जाता है, अलग अलग जगह चला जाता है, वही उसके लोक होते हैं। लोक मतलब उसकी उन विषयों में रुचि होती है, वो स्थल, उसके उस तरह के संस्कार हैं, प्रवृत्ति है, तो वो वहीं वहीं चला जाता है। तो तेह अस्य लोका तद उतएव महाराजो भवति उत एव महाब्राह्मण, तो वो ऐसे में उत इव, जैसे कि कभी वो महाराजा बन जाता है, बड़ा राजा बन जाता है, कभी बहुत बड़ा ब्राह्मण बन जाता है, विद्वान। उत इव उच्चावचम निगच्छति, कभी ऊंची कभी नीची, किसी की तरह तरह की चीजें बन जाता है, कभी धनवान बन जाता है, कभी निर्धन बन जाता है, सब कुछ लुट पिट गया ऐसा लगता है, कभी लगता है कि सब कुछ आ गया मेरे पास में। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। स यथा महाराजो स यथा महाराजो जानपदान गृहीत्वा स्वे जनपदे यथा कामम परिवर्तेता, तो जिस प्रकार से कोई महाराजा, वास्तविक महाराजा, अपनी जनपद के लोगों को लेकर के, जब महाराजा होता है तो उसकी सवारी निकलती है तो जनता साथ साथ होती है, और वो भी बहुतों को लेके चलता है, अकेला तो चलता नहीं है महाराजा। अकेला चले तो वो महाराजा नहीं, फिर तो पूरी अपने तंत्र सबको लेकर के चलता है। तो जैसे कोई महाराजा अपने जनता को, अधिकारियों को लेकर के अपने जनपद में यथा कामम परिवर्तित, जैसी इच्छा होती है वहां जाता है, कोई रोक टोक नहीं होती उसको, कहीं भी चला जाता है, कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसे ये भी इच्छा अनुसार कहीं भी आता जाता है। एवं एव ऐसा एतत् प्राणान गृहीत्वा स्वे शरीर यथा कामम परिवर्तते, उसी तरह ये आत्मा भी अपने इन प्राणों को, इंद्रियों को लेके शरीर में यथा कामम कहीं भी आता जाता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है, उस तरह से कदम नहीं। ऐसा स्वप्न में प्रतीत होता है, जैसे कि एकदम स्वच्छंद रूप से कोई व्यक्ति कहीं भी जा रहा है। अगली कंडिका, अथ यदा सुषुप्तो भवती, और जब ये सुषुप्त हो जाता है, सो जाता है,
तब क्या होता है? यदा न कस्यचन वेद, उस समय वो किसी को भी नहीं जानता है। उस समय न महाराजा है, न महाब्राह्मण है, न मूर्ख है, न कंगाल है, कुछ भी नहीं है, किसी को भी नहीं जानता है वो। तो होता क्या है उस समय? तो कहते हैं हिता नाम नाड्यो द्वा सप्तति सहस्राणी, 72,000 नाड़ियां हैं हिता नाम की, जो हमारा हित करती हैं। ऐसी नाड़ियां हैं, शरीर चले उसके लिए छोटी 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 बहुत सारी नाड़ी, तो 72,000 नाड़ियां हैं। और भी उपनिषदों में और भी जगह इन नाड़ियों की संख्याओं का वर्णन आता है। तो तात्पर्य रहता है कि हम बहुत अधिक नाड़ियां हैं ये। अब इसको 72 शब्द और भी जगह आता है, यहाँ 72,000 का, वहां और भी अलग अलग ढंग से कहा जाता है। प्रश्नोपनिषद में भी आता है ये, प्रश्नोपनिषद के तीसरे प्रश्न में भी। तो वहां पर कुल पहले 101 नाड़ियां मानी गई, फिर उन 101 नाड़ियों के फिर 100 भेद कर दिए गए, और फिर उन सबके भी फिर 72 भेद किए गए। तो उस तरह से कुल ये 72 करोड़ 72 लाख नाड़ियां हो जाती हैं। 72 शब्द वहां पर भी है, यहाँ 72,000 कहा गया है। तो ये नाड़ियां बहुत ज्यादा है। अब हृदय से जो नाड़ियां निकलती हैं रक्त के लिए, तो शुरू में बड़ी होती है, फिर छोटी होती जाती है, फटती जाती है ऊपर नीचे, और फिर छोटी 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 होते 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 बिल्कुल पतली हो जाती है, बाल जैसी पतली हो जाती है, केशिका बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। बहुत पतली पतली हो जाती है, इतनी पतली कि उसकी एक बहुत पतली सी झिल्ली होती है, और उसमें से रक्त का बस एक कण जितना बस वो बहता है, थोड़ा थोड़ा सा बहता है, ज्यादा नहीं बह सकता उसमें से, बहुत पतला हो जाता है। तो उसकी कोई संख्या गिनने लगे यूं तो संख्या तो कोई निर्धारित नहीं है, आज आधुनिक ढंग से भी कोई निश्चित संख्या नहीं बता सकते, लेकिन बहुत अधिक है वो, बहुत अधिक है। तो ऐसी ये बहुत सारी नाड़ियां हैं। तो हिता नाम नाड्यो द्वा सप्तति सहस्राणी, 72,000 ये नाड़ियां हैं। अभी नाड़ियां दो तरह से होती हैं, एक तो ये रक्तवाहिनी नाड़ियां होती है हृदय से निकलने वाली, और एक मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं नाड़ियां, नर्व्स। वो जो ज्ञान तंतु हैं या क्रियाएं छील हैं, वो भी इसी तरह निकलती है, बड़ी निकलती है, फिर उसके भाग होते 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 छोटी 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 शरीर के हर भाग में, खासतौर से बाहर के भाग में छोटी छोटी सब जगह फैली भी रहती है, बहुत व्यापक होती है, बहुत पतली होती है। हम यूं काटें करें तो हमारे को दिखाई नहीं देगी, वो इतनी पतली होती है। बड़ी होती है वो पता लग जाती है, लेकिन पतली पतली जो छोटी होती है उसका तो हमें पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ कुछ है भी, वो दिखाई नहीं देंगे हमारे को, इतनी अधिक होती है, छोटी होती है, पतली। तो हिता नाम नाड्यो द्वा सप्तति सहस्राणी हृदयात पुरी ततम अभिप्रतिष्ठन्ते, हृदय से वो पुरी तत् की ओर जाती है। हृदय से शरीर के पुरी में जो फैला हुआ है, पुरी में जो तत् है फैला हुआ है, पुरी देहम तनोती इति पुरी तत्, जो पुरी में बहुत अधिक फैली हुई है, विस्तार से फैली हुई है, छोटी छोटी छोटी। ये चीज अपन पेड़ पौधों में भी देख सकते हैं, कुछ पत्तों के अंदर दिखाई देती है। खासतौर से हम देख सकते हैं पीपल के पत्ते में, और वो भी हरा होता है तब उतना नहीं हमारे को दिखाई देता, लेकिन जो वो पत्ता सूख जाए कभी, और सूखने के बाद गल जाए, अब केवल उसमें रेशे रेशे बसते हैं, तो वो एकदम जाल दिखाई देता है हमारे को। ऐसे तोरई है, लौकी है, जब वो पक जाती हैं और पकने के बाद में गल जाती हैं सब, तो उसमें जाल एक बहुत जबरदस्त होता है, रेशे जो होते हैं छोटे छोटा छोटा छोटा, कटती जाती है। ऐसा ही लगभग यहाँ पर हमारे शरीर में होता है। वहां भी वो उनको पहुंचाने के लिए, उसके पूरे तंत्र के लिए आवश्यक होती है। तो ये पूरी तत्तें सब तरफ यूं फैली रहती हैं। ता भी प्रत्यवसृत्य पूरी तति शेते, वहां से ये वापस लौट करके पूरी तत्व नाम की एक अलग से नाड़ी बताई जा रही है, उसमें जाकर के शयन करता है। अब ये पूरी तत्व नाम की नाड़ी कुछ लोग सुषुम्ना नाड़ी के लिए बोलते हैं, ये सुषुम्ना में जाकर के शयन करता है, जो मुख्य नाड़ी है उसके अंदर जाके शयन करता है। ये पूरा तंत्रिका तंत्र है, मस्तिष्क से लेकर के सेरिब्रो स्पाइनल से, मतलब मस्तिष्क और उसकी पूरी तंत्रिकाएं हैं, इनका कहना यहां कहा जा रहा है कि पूरी तत्व में जाकर के शयन करता है, वहां जाके स्थिर हो जाता है। सारी चेतना जैसे कि वहां उपस्थित हो जाती है, सारी इंद्रियां नाड़ियां वहां जाकर के समाप्त हो जाती है, इंद्रियां काम नहीं करती, वहीं जैसे कि जाकर के सो जाती है। आगे, स यथा कुमारो वा महाराजो वा महाब्राह्मणो वा अतिग्निम आनंद से गत्वा शयित एवमेव एष एतच्छेते। तो हम यूं कहें कि बहुत अच्छा कौन सोता है,
तो कौन अधिक अच्छा सोता है? तो हम लौकिक रूप से क्या कहेंगे? भाई राजकुमार बड़ा अच्छे ढंग से सोता है, ऐसा कहेंगे ना। या बीमार व्यक्ति या तो कोई निर्धन व्यक्ति तो कैसे सोता है? तो जैसे राजकुमार सोता है, जैसे राजकुमार सोता है तो उसको अधिक आनंद आता है, ऐसा हमें लगता है। जैसे कि राजा सोता है, या कोई रानी सोती है, महारानी सोती है, राजकुमारी सोती है, जो वो तो कुछ विशेष सोते होंगे ऐसे। अथवा कोई महाब्राह्मण हो, बहुत ज्ञानवान हो, और वो ऐसी निद्रा में जा रहा है। कोई बड़े लोग जैसे सोते हैं वो कोई बड़ी विशेष निद्रा होती होगी। तो ऐसा जो एक हमारे मन में रहता है, तो वो उनको निद्रा से संबंधित कोई बाधा नहीं होती। सब तरह की अनुकूलता है, मकान ठीक है, बिस्तर ठीक है, सुगंधित है, मच्छर नहीं है, पीड़ा नहीं है, पंखा चल रहा है, क्या कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है, ऐसे जो भी कुछ सुविधा हो सकती है इनकी, लगता है ना कि जैसे बहुत अच्छा सोएंगे। और लोग बाग सोने के लिए सारी व्यवस्थाएं करते भी हैं। घर से बाहर जाते हैं तो ऐसे विश्राम गृह को ढूंढते हैं जहां की इस तरह की सुविधा हो, तो लगता है कि हाँ बहुत अच्छी नींद आती है। तो जिनके पास अधिक सुविधाएं होती हैं, ये चीजें होती हैं, वो अधिक अच्छा सोते हैं, बड़े बड़े, कुछ उस तरह का भाव रहता है। तो जैसे कोई कुमार या महाराजा या महाब्राह्मण हुआ, अतिग्निम आनंद से गत्वा, आनंद की चरम सीमा को प्राप्त करके सोया हुआ हो, जो भी सब कुछ अच्छे से अच्छा हो सकता है उसको जाकर के जो सोया हुआ होता है, ऐसे। एवं ऐसा एतच्चेत, ये भी वहीं ऐसे ही सोता है। हर कोई व्यक्ति जिसको भी सुषुप्ति आ रही है, गाढ़ निद्रा आ रही है, वहां तो फिर कोई अंतर नहीं होता है। ये तो उन लोगों को अधिक आवश्यकता होती है जो जिनको नींद नहीं आती, जिसने खूब श्रम किया है, थकान भी है, स्वस्थ है, चिंता नहीं है, तो वो तो कहीं भी सो जाता है और उसको वैसी ही गाढ़ी नींद आती है जैसे कि उनको महलों में या तो सुखद स्थितियों के अंदर आती है। एक बार की बात है, एक घटना है एक व्यक्ति की, वो नींद नहीं आती थी, संपन्न थे, गाड़ियां थी, नींद नहीं आती थी, नींद की बड़ी समस्या थी। अब दिन तो कट जाता है, रात कटना बहुत भारी पड़ता है जिनको नींद नहीं आती, और भारीपन भी लगता है शरीर में, अनुकूलता नहीं होती, चाहते हैं कि सोएं लेकिन नींद नहीं आती, और बड़ी कष्टप्रद स्थिति होती है। इसलिए लोग बाग फिर गोली भी लेते हैं, सोने की नींद की गोलियां लेते हैं, सोते हैं। बहुत अधिक नींद की गोलियां ली जाती हैं विदेशों के अंदर भी, विदेशों में बहुत ज्यादा है, काम बहुत ज्यादा है, तनाव बहुत अधिक है इत्यादि, नींद की गोली लेके सोते हैं। चिकित्सक भी चाहता है कि व्यक्ति सो जाए, कुछ थोड़ा आराम मिलेगा, और नींद नहीं आती है तो तड़प जाए आदमी, ऐसी स्थिति होती है। तो नींद कम आती थी उनको, तो थोड़ी बहुत आ जाती थी, उछटी उछटी, हल्की हल्की, थोड़ा बहुत सो लेते, जीवन चल रहा था, इसी परेशान थे। सब कुछ साधन होते हुए भी जीवन में सुख नहीं, नींद नहीं आने से बेचैनी। तो एक बार वो जा रहे थे गाड़ी लेकर के, और एक मोड़ पे, अहमदाबाद की घटना है, वास्तविक घटना बता रहा हूं आपको, जहां पहुंचना था उनको, वहां किनारे पे एक कमरा बना हुआ था, और पास में मकान वकान बन रहे थे नए नए, तो वहां एक ट्यूबवेल या ऐसे कोई ईंटों का कमरा बना हुआ था। तो सड़क से आके मुड़े तो वहां देखा कि एक आदमी सो रहा है। उसका आधा शरीर कमरे की छाया में था और आधा शरीर धूप में था। दिन का समय, गर्मी तेज पड़ रही, और बेसुध सोया हुआ था। उसको पता ही नहीं लग रहा कि धूप आ रही है तो उसको कोई परेशानी हो, या जैसे कि उसको पता ही नहीं लग रहा है कि धूप है। मजदूर आदमी जमीन पे ऐसे ही सोया हुआ था, आधी छाया में और आधा धूप में, और कोई उसको होश नहीं। तो वो गाड़ी मोड़ रहे थे, उसको देखा तो बेचैन हो गए एकदम से, ओ क्या स्थिति। ये एक व्यक्ति है जो इस स्थिति में भी गाढ़ निद्रा में सो रहा है, और इसको पता नहीं लग रहा है गाड़ियां जा रही हैं और हॉर्न बज रहे हैं और इसकी नींद नहीं टूट रही है। इतना निर्धन, एक गंदगी, मैला कुचला मजदूर आदमी, और एक मैं, मेरे पास ये सारी चीजें और मेरे को नींद नहीं आ रही। जैसे व्यक्ति एकदम विचलित हो जाता है, डगमगा जाता है, गाड़ी चलाते चलाते, वो गाड़ी नहीं चली उनसे, ऐसा कहते हैं, एकदम विचलित होगा वो, एक सत्य का साक्षात्कार हुआ। अपने आप को व्यक्ति बड़ा समझता है ना, धन से, पद से,
समझता ही है, गाड़ी में चल रहा हूं, ये सड़क पे चलने वाले और ये काम करने वाले नंगे पांव, ये तो यूं ही कीड़े मकोड़े जैसे लगते हैं उनको, हैं कोई निम्न कोटि के हैं, कोई कैसे भी हैं। लेकिन जो उसको तड़प थी कि भाई मेरे पास ये सब होते हुए वो चीज नहीं है जो इसके पास में है, कि सो रहा है इतना। तो ये जो कहा जैसे कि कोई कुमार महाराज या ब्राह्मण, जिसको नींद नहीं आती वो नहीं, जिनको नींद आती है, इनको भी तो नींद आती है, जो संपन्न होते हैं, जो स्वस्थ होते हैं, ठीक होते हैं। तो जैसे वो आनंद की सीमा पे जाकर के सोता है, ऐसे ये भी सोता है। इस सोते समय कोई अंतर नहीं होता है व्यक्ति को, कोई भी जा सकता है नींद में। तो कहां जाते हैं? उस आकाश के अंदर जाते हैं, उस परमात्मा में जाकर के स्थित होते हैं। और जिसके लिए कई बार कहा ही जाता है, उपनिषद में भी और दर्शनों में भी जो आता है, वो ब्रह्म रूपता के रूप में कहा जाता है इसको। समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्म रूपता। जैसे कि ब्रह्म में कोई चला गया, और ब्रह्म रूपता को हम कितने अच्छे रूप में देखते हैं कि भाई आनंद आ रहा है उसको, परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो बस चरम चीज प्राप्त हो गई, उससे बढ़ के और क्या करना है, आनंद आ गया। ऐसी अनुभूति है उसके अंदर सोते समय, गाढ़ निद्रा में जो वास्तव में सो जाते हैं बिल्कुल, तो वहां जाकर के वो प्राप्त करता है। तो ये बहुत एक हमारे लिए उपलब्धि है, जीवन में मनुष्य को नींद आ जाती है, अच्छी तरह से नींद आती है, तो एक बड़ी बात है। तो ये करके अभी ये वर्णन किसका चल रहा है? वैसे तो आत्मा का चल रहा है, यूं प्राणों को लेके चला जाता है, खींच के चला जाता है, और जाकर के इसमें नाड़ी में हो जाता है। ये सब किसका? आत्मा पर कर चल रहा है। वो सोए हुए व्यक्ति के पास गए थे, उसको जगाया था, नाम लिया, वो जग गया, हाथ से दबाया, वो जग गया। ये सारी चीजें कहां चली? आत्मा का प्रसंग चल रहा है। लेकिन पीछे से देखेंगे तो क्या प्रसंग चल रहा था? ब्रह्म का प्रसंग चल रहा था। गार्ग्य ने यही तो कहा था कि मैं तेरे को ब्रह्म के बारे में बताता हूं। और जब गार्ग्य निरुत्तर हो गया तो अजात शत्रु ने क्या कहा था? मैं तुम्हारे को बताता हूं। किसके बारे में? ब्रह्म के बारे में। और जाके जो ये सारा वर्णन हुआ, ये किसका हुआ? आत्मा का हुआ। हाँ, इसमें जो आत्मा हृदय देश में आकाश में स्थित होता है, ये एक ब्रह्म फिर आ गया। आत्मा को बताते हुए वो ब्रह्म तक पहुंचाया उसको। तो कई जने तो पीछे की पृष्ठभूमि के आधार पर इसको भी ब्रह्म परक मानते हुए ये कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, क्योंकि ब्रह्म का प्रसंग चल रहा था और ये शरीर और ये सब कह रहे हैं, तो ये तो वो ब्रह्म ही होगा। तो उससे कहते हैं नहीं, ये लक्षण जो दिए गए हैं, प्रसंग चल रहा था ब्रह्म का, ठीक बात है, प्रकरण जो था वो ब्रह्म का था, ठीक बात है। लेकिन ये जो लक्षण दिख रहे हैं, ये लक्षण किस चीज के हैं? ये आत्मा के हैं, जीव के हैं, शरीरधारी के हैं। तो परमात्मा तो शरीर धारण ही नहीं करता है, इंद्रियातीत है। लक्षण, उससे इसकी प्रमुखता देखते हुए तो इसकी दोनों तरह से लोग व्याख्या करते हैं। अभी हमने आत्मा परक इसको देखा। अब इसी की जो अंतिम कंडिका है, इसके लिए भी फिर वही प्रसंग जुड़ेगा कि आत्मा परक है या परमात्मा परक है। देखिए 20वीं कंडिका, स यथा ऊर्ण नाभि तंतुना उच्चरेत। जैसे कि ऊर्ण नाभि, ऊर्ण है नाभि में जिसके, ऊन मतलब तो रेशे, ये जो मकड़ी होती है, मकड़ी का जाला होता है, उसके धागे होते हैं, वो जिस किस में, मकड़ी के अंदर ही तो होते हैं, नाभि में यानी पेट में अंदर ही तो होते हैं उसके, तो उसके शरीर के अंदर होते हैं। तो जैसे वो अपने तंतु के द्वारा ऊपर उठती है, उसने, मकड़ी ने जाल को बनाया, खुद ने बनाया, और उस जाल के माध्यम से वो ऊपर चली जाती है, उड़ जाती है, इधर से उधर चली जाती है, जहां उसको जाना होता है वो चली जाती है इत्यादि। उसी जिसको उसने बनाया उसके माध्यम से वो ऊपर चली जाती है, इच्छा अनुसार गति कर लेती है, प्रयोजन को पूरा करती है। तो यथा ऊर्ण नाभि तंतुना उच्चरेत, ये एक उदाहरण हुआ, एक दृष्टांत हुआ। दूसरा और बता रहे हैं, यथा अग्नि क्षुद्रा विस्फुलिंगा विच्चरंती। जैसे अग्नि से छोटी छोटी चिनगारियां चिटक के निकलती हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, वो कार्बन के ही कण होते हैं, लकड़ी के या चिन उसके, वो जलते रहते हैं, तो जलते जलते बाहर जाते हैं, तो जलते रहते हैं जब तक उनमें जलने की शक्ति है, जलने लायक ईंधन है। फिर जलना समाप्त हो जाते हैं तो राख बन के ठंडे होकर के गिर जाते हैं। लेकिन वो चिनगारियां तो निकलती हैं उसमें।
कुछ लकड़ियों में ज्यादा चिंगारियां निकलती हैं, कुछ में कम निकलती हैं। यज्ञ में जो समिधाएं काम में ली जाती हैं उनमें चिंगारियां नहीं निकलती हैं। ऐसी ऐसी समिधाएं ली गई हैं। ऐसे पेड़ों को चुना गया है, जैसे पीपल है, बड़ है, केजड़ी है, ये इनमें चिंगारियां नहीं निकलती हैं। और कुछ पेड़ होते हैं जिसमें बहुत चिंगारी निकलती है, जैसे बबूल का ले लेंगे और ऐसे पेड़ ले लेंगे तो आम में भी नहीं निकलती है, कम निकलती है, बहुत कम निकलती है। ये तो हमारे जो चिंगारियां निकलती हैं उसमें एक कारण सामग्री होती है कि सामग्री जो हम देते हैं तो उसके जो छोटे छोटे कण होते हैं वो रास्ते में जल जाते हैं। और खासतौर से जब सामग्री में घृत नहीं मिलाया हुआ होता है तो बहुत ज्यादा हवा में भी उड़ती हैं और हवा में ही जल के जाती हैं, तो बहुत चिंगारी चिंगारी निकलती है। घी होता है तो वो शीघ्र नहीं जलती हैं, अंदर तक चली जाती हैं। लेकिन केवल लकड़ी की दृष्टि से देखें तो जब कोयले जलाते हैं लकड़ी, वो बहुत चटकते हैं, बहुत ज्यादा। उसमें तो कुछ नमी भी होती है, कुछ लकड़ी ऐसे प्रकार की होती है कि वो चट चट करके होती है और चिंगारी भी ज्यादा होती है। यूं हिलाओ तो बहुत चिंगारियां निकलेंगी उसमें, छोटे 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 निकलेंगे। वो लकड़ी की प्रकृति होती है पेड़ की अलग अलग। तो जैसे अग्नि से छोटे छोटे विस्फुलिंग चिंगारियां बाहर निकलती हैं, ये दूसरा उदाहरण दिया। एवं एवं अस्माद आत्मना, उसी प्रकार इस आत्मा से। अब यहां शब्द आत्मा आया है, वो जीवात्मा को लेना है, परमात्मा को लेना है, ये फिर एक दोनों तरह से व्याख्या की जाती है। तो पीछे वाले प्रसंग के अनुसार पर ब्रह्म का प्रसंग चल रहा था तो इसको ब्रह्म परक भी लिया जाता है। और बीच में चूंकि जीव का परक व्याख्या चल रही है, सोना इत्यादि की बात, शयन करने की बात, इंद्रियों की बात, तो उससे इसको आत्मा परक भी लिया जाता है। दोनों तरह से देखते हैं, यहां शब्द आत्मा पड़ा हुआ है। तो एवं एवं अस्माद आत्मनः, इस आत्मा से। अभी हम इसको जीवात्मा परक अर्थ लेके कर लेते हैं पहले। अस्माद आत्मनः, इस जीवात्मा से, सर्वे प्राणा, सभी प्राण। तो 5 प्राण है, प्राण उदान व्यान अमान समान। ये जो जितने प्राण चल रहे हैं ये इसी आत्मा से होते हैं, क्योंकि उसी की शक्ति से, उसी के आधार पर, उसके होने पे ये चलते हैं, नहीं तो ये चल नहीं पाते हैं। तो उसका आधार माना है अस्माद आत्मना, सर्वे प्राणा, सारे प्राण। सर्वे लोका, सारे लोग, जहां जहां पर भी वो सपने में जाता है या वैसे अपने अलग अलग कल्पना लोक में जाता है, वो जितने भी लोग हैं सब वो है। सर्वे देवा, जितने भी देव हैं, जितनी भी इंद्रियां हैं। सर्वाणी भूतानी, और उन इंद्रियों से जिन जिन विषयों को जानता है वो सारे भूत, वो सारे के सारे विच्चरंती, निकलते हैं। अर्थात जब आत्मा परक अर्थ हम लेंगे यहां, तो शरीर में जितने भी प्राण चल रहे हैं वो सब आत्मा के होने पे चल रहे हैं। यद्यपि प्रकृति की अपनी शक्ति है, प्रक्रिया है, लेकिन आत्मा के होने पे ही ये चलते हैं, नहीं तो सब समाप्त हो जाते हैं। तो एक तरह से आत्मा की सहायता प्राप्त करके, आत्मा के चैतन्य का लाभ लेते हुए ये गति करते हैं। श्वास चलता है और सारी क्रियाएं होती हैं, ये आत्मा के कारण से होती हैं। इंद्रियां कार्य करती हैं, ज्ञान प्राप्त करती हैं, विषयों को ग्रहण करती हैं, बाह्य विषय, बाह्य भूतों से संपर्क करती हैं। तो ये सारे के सारे सर्वाणी भूतानि विच्चरंती, उसी से ही जैसे निकलते हैं। जैसे अग्नि से ये चिंगारियां निकलती हैं, ऐसे ही ये सारी चीजें इसी आत्मा से निकलती हैं। इस आत्मा के आधार पर ही गतिशील होती हैं, प्रकट होती हैं, ज्ञान में आती हैं। तस्य उपनिषद, तो ये इसका रहस्यात्मक ज्ञान है। तो ये जो व्यक्ति सोया है, तो आत्मा चूंकि एक तरफ हो गया इसलिए ये भी सब सो जाती हैं। फिर आत्मा जब जगता है, एक तरह से आत्मा तो जैसा है वैसा है, लेकिन जब विषयों को, इंद्रियों को, इनके ज्ञान को लेकर अंदर चला जाता है तो सो जाता है। जब इनका प्राण इन इंद्रियों के ज्ञान को लेकर वापस आ जाता है, इनसे युक्त हो जाता है, तो वो जानने लग जाता है, जग जाता है। तो तस्य उपनिषद, ये इसका रहस्य है। और ये क्या रहस्य है? तो बोला है सत्य से सत्यम इति, ये सत्य का सत्य है, सत्य का सत्य है। ये जो आत्मा है ये सत्य का सत्य है। अब सत्य कौन है? और पहला वाला सत्य सत्य का सत्य है, दूसरा वाला जो सत्य है वो तो आगे आत्मा के लिए। ये पहले वाला ये सत्य कौन है? तो खुद आगे बोलते हैं प्राणा वही सत्यम, ये जो प्राण है ये सत्य है, प्राण है ये सत्य है। तेषाम एव सत्यम, उनका ये सत्य है। तो सत्य का सत्य है, पहले सत्य को से हमने अर्थ ले लिया प्राण, तो ये प्राणों का सत्य है। और दूसरे जगह भी सत्य की जगह प्राण ले लेंगे तो ये प्राणों का भी प्राण है। सत्य का भी सत्य है मतलब प्राणों का भी प्राण है। ये जो हमारे प्राण चल रहे हैं, अब एक दृष्टि से हम देखेंगे कि जो हम श्वास प्रश्वास लेते हैं, जो प्राण आदि हैं, इससे हमारा जीवन चल रहा है, हम इनको प्राण कहते हैं।
इससे हमारा जीवन चलता है। लेकिन ये भी किस आधार पर चल रहे हैं? ये जो श्वास प्रश्वास है जिसको हम जीवन का आधार कहते हैं, और ये श्वास प्रश्वास नहीं हो तो जीवन नहीं चलेगा, ये जब हम बोलते हैं, स्वीकार करते हैं, तो भाई ये श्वास प्रश्वास किसके आधार पर चल रहा है? इस प्राण, इन प्राणों का भी कौन प्राण है? तो वो ये आत्मा है। इन प्राणों का भी आधार, समस्त प्राणों का आधार, समस्त इंद्रियों का आधार भी ये आत्मा है, ये कहा जा रहा है जीवात्मा के लिए। जीवात्मा इन प्राणों का भी प्राण है, सत्य का भी ये सत्य है। अब ये जो प्राण है इनको सत्य कहा जा रहा है। ये आत्मा से भिन्न चीज है। ये शरीर का आधार क्या है? ये शरीर का आधार क्या है? हम कहते हैं वायु है, हम कहें कि पानी है, हम कहें कि अन्न है, क्योंकि इनके बिना शरीर नहीं चल सकता। ठीक बात है अपनी जगह पे वो। लेकिन इस शरीर के रहते हुए भी हम हवा भी दे दें इसको, हम जल भी दे दें इसको, और आहार भी दे दें, तो चल पाएगा क्या? कितनी हवा में रख लो, कितना ही पानी में रख लो, कितना ही भोजन में रख लो, इसको ये चल नहीं पा सकता है। तो वास्तविक आधार क्या है इस शरीर का? वो प्राण, वो आत्मा है, वो सत्य है। वो आत्मा इसका आधार है, वास्तविक आधार वो है। तो इस सत्य का भी सत्य। तो पहला जो सत्य है प्राण, या तो वायु और सारे शरीर इंद्रियां, ये सत्य हैं, मिथ्या नहीं है ये। इस सत्य का, इन प्राणों का भी ये सत्य है, ये भी वास्तविक है, इसकी सत्ता है, स्वतंत्र सत्ता है। ये सत्य का भी सत्य है। तो ये अर्थ तो हो गया जीवात्मा परक। अब इसी की परमात्मा परक व्याख्या भी करते हैं, क्योंकि नहीं तो पीछे से जो उसने कहा था ब्रह्म को तेरे को बताऊंगा, तो ब्रह्म तक पहुंचाना तो चाहिए, तब उसकी पूरी संगति लगेगी। तो उसको, इसके लिए पहले दो तो उदाहरण है। अच्छा, इनको जीवात्मा परक में अर्थ हम जो घटा रहे थे, तो जो अभी जो अर्थ घटाया वो तो था यथा अग्ने क्षुत्रा विस्फुलिंगा विच्चरंती। तो एवं एवं ये सर्वाणी भूतानि विच्चरंती, विच्चरंती की समानता है। ये अग्नि से चिंगारियां निकलती उस रूप में कथन है। नहीं, अग्नि आत्मा और चिंगारी प्राण, देव, इंद्रियां, ये सब चिंगारियां के रूप में उसी से निकले। उसके बिना इनका कोई आधार नहीं है। अगर वो अग्नि नहीं है तो ये चमकेंगी नहीं, चिंगारियां चिंगारियां नहीं लगेंगी। आत्मा नहीं है तो ये सब इंद्रियां व्यर्थ हैं इस दृष्टि से। तो विच्चरंती शब्द उससे तालमेल रखता है। लेकिन हमारे को यहां दो दृष्टांत दिए गए थे। पहला वाला जो था वो क्या, यथा ऊर्णनाभि तंतुना उच्चरेत, यह विच्चरंती, यह उच्चरेत, एक जैसा शब्द है। वी को हटा दें तब तो ठीक है, उत और चर, लेकिन फिर भी यहां उच्चरेत है, यहां विच्चरेत है, दो तरह से शब्द दिए गए। तो आगे जो कहा गया वहां उच्चरेत नहीं, विच्चरेत ही केवल कहा गया। तो जैसे एक मकड़ी इन सबको बना करके, जाले को बना के, जाल को बना के और उस पर चलती है उसके आधार पर, ऐसे ही ये शरीर में प्राण और इंद्रियां आत्मा के आधार पर स्थिति को प्राप्त करते हैं, गतिशील होते हैं, अपने स्वरूप में आते हैं, क्रियाशील होते हैं। और अब आत्मा इन्हीं का आधार लेकर के, ये अब इसके जाल की तरह से हो गए। आत्मा मकड़ी की तरह से हो गया, और जाल क्या, ये शरीर, प्राण, इंद्रियां, ये सब जाल की तरह हो गए, ये जो विभिन्न ज्ञान है। तो आत्मा के कारण ही तो ये सब सक्रिय हुए। अब आत्मा इन्हीं का सहारा लेकर के जहां उसे जाना है वहां जा रहा है। उसने इनको ऐसा बनाया जहां उसे जाना है। ये पहले वाले दृष्टांत से हम इसकी संगति लगाएंगे। दूसरे में तो केवल उत्पन्न होने के लिए था, वहां से ही आ रहे हैं, वहीं से प्रकट हो रहे हैं, ये आधार है। पहले वाले दृष्टांत में उसी ने इनको बनाया, यानी वो इनका आधार है। मकड़ी के बिना जाला नहीं बन सकता, लेकिन मकड़ी उस जाले का आधार बना के अपनी यथेच्छ स्थिति में पहुंचती है। तो ऐसे ही आत्मा के आधार पर ये इंद्रियां सक्रिय होती हैं, और आत्मा इन्हीं के ही आधार पर, इन्हीं के इसी जाल के आधार पर जहां इच्छा होती है वहां जाता है, उन्नति करता है, प्रगति करता है, जैसा करना चाहता है कर लेता है। ये आत्मा परक अर्थ हो गए दोनों दृष्टांतों पे। अब इसको परमात्मा परक लेंगे तो क्या, कि ये जो एवं एवं अस्माद आत्मनः, यानी इसी परमात्मा से, और पिंड और ब्रह्म की, ब्रह्मांड की एक रूपता वाली बात पीछे आई थी उपनिषद, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो पिंड में जैसे ये है, ऐसे ब्रह्मांड में भी है। ब्रह्मांड की एक अलग आत्मा है, वो ब्रह्म है, परमात्मा है।
और उसके आधार पर ये सारी चीजें चल रही हैं। अब उस अर्थ में देखेंगे तो अस्माद आत्मनः सर्वे प्राणा, इस जितने भी प्राण हैं समस्त जगत में वो उसी के आधार पर बन रहे हैं, वो उसका निमित्त कारण है, उसी के कारण ये फल फूल रहे हैं। सभी लोक, जो भी लोक लोकांतर हमें दिखाई देते हैं, सूर्य आदि चंद्र आदि, ये सब उसी के आधार पर चल रहे हैं। सर्वे देवा, जितने भी और देव हैं वो सब उसी के आधार पे हैं। और सर्वाणी भूतानी, जितने भी प्राणी हैं वो सब उसी के आधार पर गतिशील हो रहे हैं, उसी परमात्मा के आधार पर। परमात्मा नहीं है तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। इस रूप में ये ब्रह्म की व्याख्या हुई कि हमें इन सबको देख करके, इनकी स्थितियां देख करके परमात्मा को भूल करके नहीं चलना चाहिए। ये ना सोचें कि अपने आप ही चल रहे हैं, परमात्मा तो इनके पीछे है। और ये सत्य से सत्यमिति, ये जो हमें ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, लोक लोकांतर दिखाई दे रहे हैं, ये सत्य है और इनका भी सत्य वो है। ये वास्तविक है, इनकी सत्ता है, और लेकिन इनकी सत्ता उसकी सत्ता के कारण से है। वो नहीं होगा तो ये इस रूप में नहीं आ सकते, इस रूप में प्रकट नहीं हो सकते, इस रूप में इस सत्य का भी हो सकते हैं। तो ब्रह्म तो सत्य है ही, उसमें तो किसी को दो राय नहीं होती। जो ब्रह्म को मानते हैं वो तो ब्रह्म को सत्य ही मानते हैं, गलत नहीं मानते। जो ब्रह्म को नहीं मानते उनको छोड़ दीजिए। लेकिन ब्रह्म को सत्य मानने वाले भी बहुत से जगत को मिथ्या मानते हैं। तो ये जगत भी सत्य है, उस सत्य का सत्य वो है, इसकी अपनी सत्ता है। और उस सत्य का, इस सत्य का आधार इस रूप में आया, उसका आधार वो परमात्मा है। तो ये जो प्राण, जो आगे कहा कि प्राणा वही सत्यम, तो प्राण एक प्रतीक के रूप में हो गया। क्योंकि ऊपर जो वर्णन किया, ए तस्माद आत्मनः अस्माद आत्मनः सर्वे प्राणा सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणी भूतानि, इसमें प्राण सबसे पहले आया है। तो ये प्रतीक उपलक्षण के रूप में होगा। ये सारे प्राण, सत्य का मतलब प्राण, प्राण का मतलब उसके साथ साथ सारे लोग देव भूत, ये सब के सब ये सत्य हैं। और इन सत्यों का भी वह सत्य है, परमात्मा ब्रह्म सत्य है। ये भी सत्य है, वो भी सत्य है, दोनों है। तो इस रूप में इसने ब्रह्म की एक व्याख्या की। ये जो सारी चीजें हैं इसके पीछे भी एक सत्य है, ब्रह्म है, और वो वास्तव में जानने योग्य है, वो सत्य का भी सत्य है, यही ब्रह्म का स्वरूप है। इस रूप में यहां पर इसको वर्णन किया गया। तो ये दूसरे अध्याय का पहला ब्राह्मण समाप्त हुआ। आगे फिर देखेंगे। प्रणव तो सभी को सादर अभिवादन। ओम।